वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं शिवाय सचिन। सभी छोटे छोटे गाइज आ जाओ, आज करते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है उसके बीच में तुलना करते हैं, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ये सारी चीजें आज सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। और क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। एक एक प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। पहले क्या, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो अभी हमारा जो रेशनल नंबर है वो शुरुआत हुआ है, जिसमें मैं आज के दिन का ये तीसरा वीडियो है। ये भी आज इंट्रोडक्शन है, इसमें भी हम आज को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। जैसे परिमेय संख्या का तुलना सिखाएंगे, फिर उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है ये चीज भी बताएंगे। इतनी चीज बताने के बाद तब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रश्नावली का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखो तरीका क्या है कि पहले हम तरीका सीखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्टली प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं करने जाते। इस वजह से जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रश्नावली में, तो वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं पहले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन बनता है, परिमेय संख्याओं की तुलना, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो ये चीज बनता है ना, तो वही चीज करेंगे आज हम इसमें सॉल्व देखेंगे। तो इसमें कुछ लिखना तो है नहीं, सीधा समझना है। हमें क्या समझना है, उठाते हैं सबसे पहले दो परिमेय संख्या। क्या करते हैं, दो परिमेय संख्या उठाते हैं और समझते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या फिर कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आप देखेंगे, जैसे मैं ले लेता हूं 2/3, उसके बाद एक दूसरी परिमेय संख्या ले लेता हूं 5/, कुछ भी ले लेता हूं, आप 5/7 ले लीजिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दो धनात्मक परिमेय संख्या लिया, देखो 2/3 लिया और 5/7 लिया, ये दो परिमेय संख्या है। अब रही बात, हमको इसमें कंपैरिजन करना है कि यानी कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आप कह सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है सर हमने भिन्नों की तुलना करना सीखा हुआ है, ये तो एक प्रकार से भिन्न ही है ना। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल भिन्न ही है। ये 2/3 और 5/7 ये क्या है, भिन्न की तरह ही है। तो इसमें भी जैसे हम भिन्न को तुलना करते हैं, कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, उसी तरीके से सेम कर लेंगे। मैं कहूंगा जी बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ये तुलना होगी, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो अब आप इसको कैसे करें बता सकते हैं, या फिर कैसे बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो तरीका क्या होता है, जैसे दो भिन्न के बीच में आपस में करना होता है, तो एक तरीका ये होता है इनका आपस में तिरछा गुणा करा के जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या हमारी बड़ी होगी। एक तो तरीका ये है, जैसे 7 का मैं 2 के साथ गुणा करा दूंगा तो 14 बन जाएगा ऊपर, और 3 का 5 के साथ गुणा करा दूंगा 3×5 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी बड़ी है, 14 बड़ा है कि 15 बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है 15 बड़ा है। तो ये वाली परिमेय संख्या जो 5/7 है, ये परिमेय संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। ये परिमेय संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो ऑब्वियसली तो समझ में आ गया कैसे करते हैं। या फिर और दूसरा तरीका कौन सी होता है भैया, दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका ये होता है ऐसे कि भैया इसका जो हर होता है, क्या होता है, जो हर होता है इसको इक्वल कर लेते हैं। जैसे ये दो भिन्न है आपस में, हमारे पास दो भिन्न के अलावा तीसरी भिन्न भी है, कोई तीसरी भी भिन्न आ जाती है, तो क्या करते हैं सबसे पहले उसका हर इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, जैसे ये देखो 3 है और ये 7 है, इसको हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अगर इसमें 7 से गुणा करा दें, मैं 7 से जब नीचे कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। और इधर मैं 3 से गुणा करा दूं, 3 से नीचे कराया तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना बन गया, ये बन गया 14 और ये बन गया 21, ये बन गया 15 और ये बन गया 21। अब इनके हर क्या हो गए, इक्वल हो गए, 21 21। तो जब हर इक्वल हो गए तो क्या भैया, जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वही परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये देखो 15 सबसे ज्यादा है, यानी कि 14 से ज्यादा है 15, तो इसका मतलब 15/21 ये हमारा क्या है, एक
बड़ी है, यानी कि ये परिमेय संख्या हमारी बड़ी है। अब बताओ कोई दिक्कत है? ये तो है हमारे धनात्मक, क्या भैया, धनात्मक संख्याओं का तुलना करना। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी धनात्मक दो परिमेय संख्या है, अगर उसमें तुलना कहता है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी कौन सी छोटी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो तिरछा गुणा करा के, केवल दो अगर परिमेय संख्या है तो तिरछा गुणा करा के, अगर दो से ज्यादा परिमेय संख्या है तो उनके सबसे पहले हर समान कर देना, फिर उसके बाद आप ऊपर की संख्या बोले तो अंश देखना, अंश अगर बड़ी रहेगी तो वो परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। अब समझ में आ गया? बताओ, चलिए आ जाओ, आगे भी समझना है हमें ना बहुत कुछ। तो माइनस का 1/2 लिया मैंने, और दूसरा मैंने लिया माइनस का 1/5 ले लिया। ये दो परिमेय संख्या लिया मैंने, माइनस का 1/2 माइनस का 1/5 लिया। अब इनके बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि हमारा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सर एक ये तो दोनों निगेटिव है, ऐसा तो है नहीं कोई एक पॉजिटिव है, तो तरीका कौन सा होगा? तरीका सिंपल सा वही होगा जो अपना तरीका है। क्या तरीका है कि इनके भैया हर जो है वो इक्वल कर लो, समान कर लो। अब बताओ ये 2 और ये 5 क्या करें? इसको 10 बना सकते हैं ना। 2 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 10, और इस 5 को 2 से गुणा कर दूं तो बन जाएगा 10। तो जी बिल्कुल कर लीजिए वही। तो जब 5 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी गुणा होगा, 5/10 हो जाएगा। इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2/10। अब क्या हुआ? नीचे हर समान हो गए। अब बताइए इसमें से कौन सी बड़ी है? माइनस का 5/10 बड़ा है या फिर माइनस का 2/10 बड़ा है? अब बताओ, ये ही मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें यही चीजें सीखना है हमें। अब माइनस का 5/10 बड़ा है या फिर माइनस का 2/10 बड़ा है? आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूं कि ये माइनस का 2/10 बड़ा है। सर कैसे? कैसे भैया, ये कैसे बड़ा है? माइनस का 2/10 तो -5 बड़ा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो, अभी संख्या रेखा लेते हैं हम एक। अब बताओ, ये संख्या रेखा हो गई हमारी। अब जब हम यहां पे बीच में 0 होता है, दाईं तरफ जब जाते हैं तो क्या होती है? संख्याएं बढ़ती हैं जैसे जैसे जाते हैं। तो 0 से यहां से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती है। इधर से क्या होता है भैया? इधर जैसे 0 से -1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -4। अब ये इसमें डिफरेंट क्या होता है देखने ध्यान से, 1 2 3 4। जब 0 से हम धनात्मक यानी कि धनात्मक तरफ जाते हैं तो संख्या हमारी बढ़ती है। क्या होती है? इस बात को समझ लो आप अच्छी तरीके से। जब हम 0 से दाईं तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि धनात्मक, तो वो संख्या बड़ी होती है। लेकिन जब उसका विपरीत उल्टा, जैसे हम 0 से बाईं तरफ आते हैं, -1 -2 -3 -4, ये क्या है? आपस में घटती हैं। कहने का मतलब -1 बड़ा है, फिर उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, उससे छोटा -5 होगा, यानी कि घट रही थी, घटती है संख्या हमारी। यानी कि जितनी बड़ी संख्या होगी और उसके आगे माइनस लगाए। जैसे कंपैरिजन करो, -15 और -2, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ, -15 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है? आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि 15 हमारा बड़ा है, जिसका मतलब ये हमारा 15 जो -15 बड़ा है। नहीं, ये हमारा क्या है? घटता है। जब 0 से बाईं तरफ आते हैं हम तो -1 2, तो ये क्या होते हैं? घटते हैं, इसकी वैल्यू घटती है। तो ये -15 जो है छोटा है -2 से, -2 से छोटा है भैया। ये समझ में आ गई बात? अगर माइनस हटा दोगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो बड़ा ही है, 15 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन माइनस वाले केस में जो होता है, जो संख्या बड़ी होती है, अगर उसके सामने माइनस लगा है तो वो संख्या क्या होती है? छोटी होती है। बात समझ में आ गई? बताओ। तो अब इस तरीके से बताओ, इन दोनों परिमेय संख्या में -5/10 -2/10, इसमें से कौन सा बड़ा है? बता सकते हैं? आप कहेंगे जी सर मैं बिल्कुल बता सकता हूं, अब तो हमें समझ में आ गया है। अब ये -2/10 जो है हमारा क्या है? बड़ा है। अगर मैं कहूं चलिए इसी को संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए जरा सा।
संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, कहां पे ये आएगा। तो कैसे इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे बताया मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए आ जाओ मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां देखेंगे क्या है, 10 है। तो क्या करेंगे, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो जैसे 0 से लेके 0 से 1 के बीच को, 0 से और 1 के बीच में क्या है, 10 पार्ट में बांटा गया है। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 1 रुपए करके 10, जब 1 1 का सिक्का लोगे, मान लो 10 सिक्का लोगे, तब जाके क्या बनेगा, 10 रुपए बनेगा ना। तो उसी तरीके से यानी कि जैसे 1 से 0 से लेके 1 तक 10 10 पैसे में बांटा गया है, इस तरीके से मान लो। चलिए तो यहां शुरू करते हैं, 0 शुरुआत करते हैं, 1 पॉइंट यानी 10 पैसा 10 10 पैसा करके जोड़ेंगे। 1 यहां से 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। अब शुरुआत कहां से होगी, देखना ध्यान से। यहां से देख लो भैया, यहां से क्या है, ये है हमारा 10, 1/10। चलिए आगे चलिए। अब शुरुआत जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये हो जाएगा माइनस का 1/10, और ये हो जाएगा माइनस का 2/10, माइनस का 2/10, और हो जाएगा माइनस का 3/10, माइनस का 4/10। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/10, माइनस का 6/10, माइनस का 7/10, और माइनस का 8/10, माइनस का 9/10, फिर उसके बाद माइनस का 10/10। अब देखो ये क्या हो गया, अब माइनस 10/10 ये कट के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल -1 बचेगा ना। तो यानी कि 0 से 1 को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। क्या है, 0 से 1 को 10 भागों में बांटा गया है। तो हमारा ये निकल के आया कौन सा, माइनस का 2/10 कहां पे है, ये दूसरे स्थान पे है। अब देखो पता चल रहा है ना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी संख्या क्या है, सबसे छोटी यानी घटती जा रही है, उधर की तरफ बढ़ती जाएगी। अब बताओ माइनस का 2/10 जो है ये क्या है, बड़ी है ना, और माइनस का 5/10 देखो ये है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी संख्या छोटी होगी, जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी संख्या बड़ी होगी। अब बताओ 5/10 माइनस का 5/10 बड़ा है या फिर माइनस का 2/10 बड़ा है। स्वाभाविक सी बात है, बाईं तरफ आ रहे हैं सर, इसका मतलब ये क्या है, हमारा छोटा है। क्या है, छोटा है। तो माइनस का 5/10 जो है माइनस का 2/10 से छोटा है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं आप। नेगेटिव वाली संख्याएं ये क्या है, अगर माइनस की संख्या है तो वो जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी अगर उसके सामने माइनस लगा हुआ है। अब इसी चीज को इस तरीके से आप संख्या पे भी, संख्या रेखा पर भी इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब इसको पता कैसे चला, आपने 10 बराबर भागों में 0 से लेकर 1 को 10 बराबर भागों में बांटा सर, वो इसके यानी कि हर से पता चलता है। हर जैसे नीचे 10 है, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 5 होता तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। इस तरीके से किया जाता है। तो आ जाओ कुछ चीजें और देखते हैं इसमें, जैसे यही चीजें। आ जाओ अब धनात्मक की तरफ चलते हैं। यही चीज मैंने लिया, क्या भैया, अभी क्या था, 1/5 था ना जी, और दूसरा क्या था, दूसरा कौन था, 1/2 था, ये था ना, हाँ यही था। चलिए आ जाइए, अब क्या करना है, फिर से वही चीज। अब इसको हम जरा सा क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब ये धनात्मक है ना जी, बिल्कुल। तो इसको 2 से गुणा करा देंगे और इसको हम 5 से गुणा करा देंगे। तो ये बन जाएगा 2/10 और ये बन जाएगा 5/10। बन गया। अब इसको क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब बताओ कौन सी बड़ी है।
आप सीधा सीधा कहेंगे सर ये तो धनात्मक है तो 5/10 बड़ा है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करिए जरा सा आप, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो सर नीचे 10 है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर यहां से शुरू होता है, कहां से भैया? 1/10 से यहां से शुरू होगा, यानी कि यहां से शुरू हुआ 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, इसी तरीके से आगे बढ़ता है चला जाएगा। तो 2/10 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, हमारी संख्या बढ़ेगी। अगर धनात्मक होगी स्वाभाविक सी बात है, तो 2/10 क्या है, छोटी है, और 5/10 बड़ा है। इस तरीके से आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं आपको किसी भी दो परिमेय संख्या को जब भी कंपैरिजन करना होगा, कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है या फिर कौन सी छोटी है, आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, यानी कि कितनी परिमेय संख्या होती है वो चीज भी हम देखते हैं। देखो अब इसके बाद क्या करते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है हमारा, तो कोई भी परिमेय संख्या उठाते हैं। मैंने लिया 2/3, फिर से लिया वही 2/3, और दूसरी लिया मैंने 5/2। ये दो परिमेय संख्या मैंने आपके सामने लिया। अब इनके बीच में हमें निकाल के बताना है परिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हर इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? हर इक्वल करेंगे। बोले तो ये जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर कर सकते हैं? ऊपर नीचे गुणा करा के। यहां से 2 से गुणा करा देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इधर 3 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी 6। तो अब यहां से देखो ये कितना बन गया, 4/6 और 15/6 बन गया। अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, जब इसका हर समान हो गया है, इसका क्या भैया, इसका जब हर समान हो गया है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा है भैया कि ये कितने भागों में, जब हर समान हो गया तो ऊपर देखते हैं 4 से लेके 15, यानी कि 4 से लेके 15। अब इनके बीच में बहुत सा, यानी कितनी परिमेय संख्या है आप घटा सकते हैं। जैसे लिखते हुए जाएंगे 4/6 से तो 5/6, उसके बाद 6/6 यानी कि 1 बन गया, फिर इसके बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13 और 14, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 15/6। तो कितनी परिमेय संख्या इनके बीच में निकल के आई बताओ? इनके बीच में भैया निकल के आई कितनी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आई? 10 परिमेय संख्या निकल के आई। किसके बीच में? 2/3 और 5/2 के बीच में। 2/3 और 5/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आई? 10 परिमेय संख्या निकल के आई। यार सर यार क्या ये सही है हमारा? 10 ही परिमेय संख्या होंगी या फिर उससे ज्यादा होंगी? भैया इससे भी ज्यादा परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि आप सिंपल सा ये कह सकते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी कि इनका पता नहीं होता। बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, जितना आप निकालना चाहते हैं उतना निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब 9/6 और 10/6 के बीच में कोई परिमेय संख्या है? आप कहेंगे जी सर नहीं है, लेकिन है भैया। देखो 9/6 है और जैसे क्या है 9/6 और 10/6 के बीच में आप कह रहे हैं कोई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं है इनके बीच में परिमेय संख्या। अगर मैं इसी में देखो 2 से गुणा करा दूं ऊपर नीचे, 2 से ऊपर में ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब देखो ये 9 दूनी 18 बन गया और ये 6 दूनी 12 बन गया और 10 दूनी 20 बन गया और ये बन गया 12, 6 दूनी 12 बन गया। अब बताओ
अब देखो इन दोनों के बीच में यानी कि 9/6 और 10/6 के बीच में परिमेय संख्या निकल के आई नहीं आई। देखो 18/12 20/12, तो यहाँ के बीच में क्या आ गया 19/12। एक परिमेय संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई बताओ, निकली कि नहीं? ये देखो 19/12। अब फिर से भी देखो, अब 19/12 20/12, फिर से इसमें कुछ भी गुणा करा के देख लो, फिर से इनके बीच में परिमेय संख्या आ जाएंगी। इसी तरीके से आप गुणा कराते जाएंगे तो इनके बीच में, कहने का मतलब है अनंत परिमेय संख्या होती है किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो परिमेय संख्या देगा और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालने क्या है, कहेगा 3 परिमेय संख्या निकालो, 5 परिमेय संख्या निकालो, इस तरीके से देगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे? उनका हर इक्वल करेंगे, हर इक्वल करने के बाद ऊपर से देखेंगे, जब हर इक्वल हो जाएगा तो बढ़ती संख्याएं देखेंगे। जैसे 10 से 15 हो रहा है तो उनके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से निकालते जाएंगे आप। तो और जैसे आ जाओ, देखते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया -2 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, ये चीज हमें निकाल के बतानी है। -2 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। तो भैया इसको क्या कर सकते हैं सर, -2 को क्या लिखा जा सकता है या फिर -1 को क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूंगा -1 को अगर लिखना होगा तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिया -5/5 लिख सकता हूं। ये क्या -1 है हमारा, बता सकते हो जी? 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा 1 ही है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, -4/4 कर सकते हैं, -2/2 कर सकते हैं, -8/8 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये -2 जो है ये -10/-5 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? -2 को हम -10/5 लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ जाए। ये तो हमारा -1 ही है और ये -2 है। अब इनके बीच में परिमेय संख्या बताओ। तो ये देखो 5 हो गए ना, हर समान हो गए। तो -5 से शुरू करते हैं, -5/5 से शुरू, -6/5, -7/5, -8/5, -10/5। देखो कितनी परिमेय संख्या निकल के आई, 1 2 3 4, 4 परिमेय संख्या निकल के आई कि नहीं आई? किसके बीच में? -2 और -1 के बीच में इतनी परिमेय संख्या निकल के आई। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने बात कही ना, क्या कही कि भैया किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर कितनी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। उम्मीद करता हूं डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब करना शुरू करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी हैं। सबसे पहला ही नंबर क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिखिए। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।